पुराने जमाने की बात है, जब शहरों पर सादगी की चादर और दिलों में अल्लाह का डर बसता था। उस दौर में लोग मानते थे कि दौलत हो या गरीबी, हर हाल अल्लाह की मर्जी और किस्मत का लिखा होता है। कहानी एक ऐसे इस्लामी शहर से शुरू होती है, जहां सुबह की हवा में अजान की मिठास घुली रहती थी। लोग मेहनत को इबादत समझते थे और हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उसी शहर में एक घर था जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था। उस घर के बुजुर्ग अपनी ईमानदारी और सब्र के लिए मशहूर थे। लोग उन्हें नेक इंसान कहते थे, क्योंकि उनका दिल हमेशा शुक्र से भरा रहता था। वक्त बदला और हालात भी बदलने लगे। दौलत जो कभी रहमत थी, अब इम्तिहान बन गई। उसी घर में नई ख्वाहिशें पैदा होने लगीं और किस्मत का खेल धीरे धीरे शुरू हो गया। शहर के बाजारों में सोने और चांदी की चमक बढ़ती जा रही थी। लोग दौलत को इज्जत समझने लगे थे, मगर कुछ समझदार लोग जानते थे कि असली इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास होती है। यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। इंसान मेहनत और किस्मत के बीच उलझ जाता है। कभी दौलत सहारा बनती है और कभी वही इंसान को गुमराह कर देती है। बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जिस पर अल्लाह का करम हो, उसका दिल दौलत से ज्यादा रोशन होता है। लेकिन जब दिल अंधा हो जाए, तो इंसान हर बात में किस्मत को दोष देता है। शहर में रोज ऐसे वाकये होते थे जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। कोई अमीर से गरीब बन जाता और कोई गरीब सब्र की वजह से दिल का अमीर बन जाता था। ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि नीयत, सब्र और यकीन की है। हर मंजर यह सिखाता है कि दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे दिल और भरोसे से चलती है। इस पहले भाग में एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जहां दौलत और किस्मत आमने सामने होंगी। आगे आने वाले हिस्सों में सच, इम्तिहान और एक चौंकाने वाला अंजाम सामने आएगा। वक्त आगे बढ़ा और उस पुराने घर में नई पीढ़ी जवान हो चुकी थी। उन्होंने अपने बुजुर्गों की सादगी देखी थी, लेकिन बाजार की चमक ने उनके दिल में अलग ही ख्वाहिशें जगा दी थीं। घर के लोग अब अल्लाह पर भरोसा तो रखते थे, मगर दिल में यह ख्याल भी आने लगा था कि ज्यादा दौलत से जिंदगी आसान हो जाएगी। यही सोच धीरे धीरे उनके सब्र और शुक्र को कमजोर करने लगी। शहर में कारोबार बढ़ने लगा और लोग जल्दी अमीर बनने के रास्ते ढूंढने लगे। मेहनत कम और फायदा ज्यादा पाने की चाहत आम होती जा रही थी, जिससे कई दिलों में लालच ने जगह बना ली। उस घर के नौजवान भी अब पुरानी सीख को भूलने लगे थे। उन्हें लगता था कि किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान जोर लगाए, चाहे रास्ता सही हो या गलत, फर्क ज्यादा मायने नहीं रखता। धीरे धीरे घर की फिजा बदलने लगी। जहां पहले तसल्ली और इत्मीनान था, वहां अब बेचैनी रहने लगी। दौलत की चाह ने रिश्तों की मिठास को भी फीका करना शुरू कर दिया। कुछ बुजुर्ग अब भी समझाते थे कि हर नेमत के साथ इम्तिहान होता है। अगर दिल काबू में न रहे तो दौलत भी आजमाइश बन जाती है। लेकिन उनकी बातें कम सुनी जाने लगीं। शहर में कई मिसालें सामने थीं, जहां ज्यादा पाने की चाह ने लोगों को सब कुछ गंवा दिया था। फिर भी इंसान दूसरों की गलती से कम और अपनी ख्वाहिश से ज्यादा सीखता है। किस्मत का खेल अब साफ दिखने लगा था। कुछ फैसले जल्दबाजी में किए गए, जिनमें न सलाह थी और न दुआ। बस उम्मीद थी कि दौलत सब ठीक कर देगी। असल में यही वह मोड़ था जहां दिल और दिमाग की जंग शुरू हुई। एक तरफ दुनिया की चमक थी और दूसरी तरफ अल्लाह की बताई हुई राह, जिसे चुनना आसान नहीं था। इस दूसरे भाग में कहानी यह सिखाती है कि जब इंसान सब्र छोड़ देता है, तो दौलत रहमत से इम्तिहान बन जाती है। आगे आने वाले हिस्से में इसी फैसले का असर साफ दिखाई देगा। वक्त ने करवट ली और वह घर जो कभी उम्मीदों से भरा था, अब चिंता में डूबने लगा। जिन फैसलों पर बहुत भरोसा किया गया था, वही फैसले अब सवाल बनकर सामने खड़े हो गए थे। दौलत बढ़ाने की जल्दी में जो रास्ते चुने गए थे, उनमें बरकत कम होती चली गई। मेहनत तो थी, मगर नीयत की साफगोई कम हो गई थी। इसीलिए दिलों में सुकून भी नहीं बचा। शहर के बाजार अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जिन चेहरों पर मुस्कान थी, वहां अब डर और लालच दिखाई देने लगा। हर कोई अपनी किस्मत को कोसता, मगर अपनी गलती पर कम सोचता था। उस घर में भी अब नुकसान की खबरें आने लगीं। छोटी चूकें बड़ी परेशानी बन गईं और जमा की हुई दौलत धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगी, जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाती है। अब लोगों को बुजुर्गों की बातें याद आने लगीं। वे समझाने की कोशिश करते थे कि अल्लाह सब कुछ देने वाला भी है और लेने वाला भी, मगर इंसान ये बात देर से समझता है। घर के नौजवान अब बेचैन रहने लगे। रातों की नींद कम हो गई और दिल का चैन खत्म होने लगा। दौलत जो कभी खुशी का सपना थी,
अब डर का कारण बन चुकी थी। किस्मत का खेल यहां साफ नजर आने लगा। जो अपने आप को बहुत समझदार मानते थे, वही सबसे ज्यादा उलझ गए। इंसान जब खुद को सब कुछ समझने लगे, तब राह भटक जाता है। शहर के गरीब लोग अब भी अल्लाह का शुक्र करते थे। उनके पास कम था, मगर दिल हल्के थे। यह फर्क धीरे धीरे उस घर के लोगों को चुभने लगा। यही वह पल था जहां इंसान को रुककर सोचना चाहिए था। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि भरोसे और सुकून का भी था, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। इस तीसरे भाग में कहानी यह दिखाती है कि किस्मत अचानक नहीं पलटती, बल्कि इंसान के गलत चुनाव उसे उस मोड़ तक ले जाते हैं। आगे कहानी और गहरी सीख देने वाली है। नुकसान बढ़ने के साथ उस घर में खामोशी छा गई। जहां कभी उम्मीद की बातें होती थीं, वहां अब गहरी सोच और शर्मिंदगी ने जगह ले ली थी। हर कोई समझने लगा था कि हालात यूं ही नहीं बदले। अब मजबूरी में सादगी की ओर लौटना पड़ा। जो चीजें कभी मामूली समझी जाती थीं, वही अब जरूरत बन गई। ये बदलाव दिल को तोड़ने वाला था, मगर सीख देने वाला भी था। बुजुर्गों ने फिर से सब्र और दुआ की बात शुरू की। उन्होंने याद दिलाया कि अल्लाह इंसान को मुश्किल देकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाने के लिए आजमाता है। घर के नौजवान पहली बार चुपचाप सुनने लगे। उनकी आंखों में पछतावा था और दिल में डर भी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि दौलत से ज्यादा अहम चीज सही नीयत होती है। शहर के हालात भी बदले हुए थे। कई अमीर लोग गरीब हो चुके थे और कई गरीब अपने सब्र की वजह से इज्जत पा चुके थे। यह नजारा हर समझदार आंख के लिए काफी था। अब हर दिन एक इम्तिहान बन गया था। कम साधनों में गुजारा करना सीखना पड़ा, मगर इसी कमी में दिलों को अपने गुनाह और गलती साफ दिखाई देने लगी। सब्र धीरे धीरे असर दिखाने लगा। रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी, वह कम होने लगी। लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगे, जैसे मुश्किल ने उन्हें फिर से जोड़ दिया हो। अब उस घर में दुआ का सिलसिला बढ़ गया। अल्लाह से सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि हिदायत और सुकून मांगा जाने लगा। यही बदलाव कहानी का अहम मोड़ था। किस्मत का खेल अब अलग रंग दिखा रहा था। जो चीजें छीनी गई थीं, उनकी कमी ने दिल को झुका दिया था, और झुका हुआ दिल ही अल्लाह के करीब होता है। इस चौथे भाग में कहानी यह सिखाती है कि जब इंसान टूटता है, तभी वह असल में संभलता है। आगे आने वाला हिस्सा बताएगा कि सब्र का फल कब और कैसे मिलता है। वक्त ने एक बार फिर करवट ली, मगर इस बार हालात चुपचाप बदलने लगे। घर के लोग अब दिखावे से दूर थे और दिल से अल्लाह पर भरोसा करने लगे थे। यही भरोसा उनके लिए नई ताकत बन गया। रोजमर्रा की छोटी मेहनत अब बोझ नहीं लगती थी। हर काम में ईमानदारी आ चुकी थी। भले ही आमदनी कम थी, मगर उसमें सुकून था, जो पहले की बड़ी दौलत में भी नहीं मिलता था। शहर के कुछ समझदार लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया। उन्होंने इस घर के लोगों को फिर से काम के मौके देना शुरू किए, क्योंकि उन्हें अब नीयत की सच्चाई नजर आने लगी थी। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ, मगर जिंदगी पटरी पर आने लगी। यह बदलाव यह सिखा रहा था कि अल्लाह सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि सही वक्त पर देता है। घर के नौजवान अब हर फैसले से पहले सोचते थे। जल्दबाजी की जगह समझदारी ने ले ली थी। उन्होंने सीख लिया था कि गलत रास्ते की तेजी सही रास्ते की धीमी चाल से बेहतर नहीं होती। अब दौलत का मतलब भी बदल चुका था। ज्यादा पाने की चाह खत्म हो गई थी। जो मिल रहा था, उसी में शुक्र अदा किया जाता था, और यही शुक्र उनके लिए सबसे बड़ी दौलत बन गया। शहर में उनकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे कि यह वही घर है जिसने नुकसान से सीख ली। ये इज्जत बिना पैसे के मिली थी, जो दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। किस्मत का खेल अब समझ में आने लगा था। पहले जो छीना गया था, वह घमंड था, और जो वापस मिला, वह सुकून, सब्र और सही रास्ते की पहचान थी। अब दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई मांगी जाती थी। दिल साफ हो चुके थे, और साफ दिलों पर अल्लाह की रहमत ज्यादा उतरती है। इस पांचवें भाग में कहानी यह बताती है कि सब्र कभी खाली नहीं जाता। जो इंसान सही होकर रुक जाता है, उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। आखिरी हिस्सा अब सबसे गहरी सीख लाएगा। वक्त की चाल ने सबको चौंका दिया। वह घर जो पहले दौलत खोकर उदास था, अब सुकून और इज्जत से भर गया था। लोग समझ गए कि दौलत असली खुशी नहीं देती, बल्कि दिल की सफाई और सब्र असली दौलत है। घर के बुजुर्ग अब मुस्कुराते हुए कहते थे कि हर मुश्किल एक सबक है। जिसने धैर्य और ईमानदारी से काम लिया, उसकी किस्मत धीरे धीरे खुद ही बदल गई। नौजवानों ने महसूस किया कि दौलत सिर्फ हाथ में नहीं,
बल्कि दिल में भी हो सकती है। अब उनका नजरिया बदल चुका था। लालच नहीं, बल्कि समझदारी और शुक्र उनकी पहचान बन गई। शहर के लोग भी यह देखने लगे कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि नेक इरादों और अल्लाह पर भरोसे में है। जो इंसान सही राह पर चलता है, उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है। धीरे धीरे उस घर की स्थिति सुधार गई। जो कुछ खोया था, उसकी जगह नई इज्जत, नई सीख और सच्चे रिश्तों की मिठास आई। यह सब्र और समझ की वजह से संभव हुआ। अब उनके दिल हल्के और खुशहाल थे। दौलत कम थी, मगर दिलों में रोशनी ज्यादा थी। उन्होंने जाना कि जो चीज अल्लाह के हाथ में है, वही असली दौलत है। किस्मत का खेल अब सबके लिए स्पष्ट था। दौलत और गरीबी केवल इम्तिहान है। जो इंसान धैर्य और सच्चाई से काम लेता है, उसकी किस्मत में हमेशा खुशहाली होती है। शहर के लोग इस कहानी से सीखने लगे। उन्होंने समझा कि दौलत का मोह जब दिल से हटता है, तब इंसान सच में अमीर बनता है। असली दौलत दिल की शांति और अल्लाह की रहमत है। अब उस घर में लोग रोजाना दुआ और शुक्र अदा करते थे। उनके दिलों में न केवल सुकून था, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ की आदत बन गई थी। यही असली खुशी और दौलत थी। कहानी का संदेश साफ था। दौलत और किस्मत खेलते रहते हैं, मगर जो इंसान सब्र, नेक इरादा और अल्लाह पर भरोसा रखता है, वही सच्चा अमीर कहलाता है। असली दौलत दिल में होती है, न कि सिर्फ हाथ में।